दक्षिण कला और स्थापत्य कला इस विषय के अंतर्गत हम सबसे पहले चालुक्यों की कला और स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे। चालुक्य शासन में कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इस समय जैनों तथा बौद्धों के अनुकरण पर हिंदू देवताओं के लिए पर्वत गुफाओं को काटकर मंदिर बनाए गए। चालुक्य मंदिरों के उत्कृष्ट नमूने बादामी, ऐहोल और पत्तड़कल से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले बादामी में पाषाण को काटकर 4 स्तंभ युक्त मंडप बनाए गए। इनमें से 3 हिंदू तथा एक जैन धर्म से संबंधित है। प्रत्येक में स्तंभ युक्त बरामदा, मेहराब युक्त हॉल तथा एक छोटा वर्गाकार गर्भगृह पाषाण में गहराई से काटकर बनाए गए हैं। इनमें से एक वैष्णव गुफा है जिसके बरामदे में विष्णु की 2 रिलीफ मूर्तियाँ, एक अनंत पर बैठी हुई और दूसरी नरसिंह रूप की प्राप्त होती है। इन गुफाओं की वास्तु तथा उकेरी अत्यंत उच्च कोटि की है। प्रत्येक चबूतरे पर उड़ते हुए गणों के विभिन्न मुद्राओं में उत्कीर्ण चित्र अत्यंत उल्लेखनीय है। दूसरी सैल गुफा है जिसे माले गिट्टी कहा जाता है। इसका गर्भगृह वर्गाकार है। मंडप तथा बरामदे में एकाश्म स्तंभ लगे हैं जो मूर्ति शिल्प, कोनियों और कार्निस अभिप्राय से सजाए गए हैं। गुफा मंदिरों का बाहरी भाग तो सादा है, किंतु भीतरी दीवारों पर विभिन्न प्रकार की सुंदर चित्रकारियाँ प्राप्त होती है। ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है क्योंकि यहाँ कम से कम 70 मंदिरों के अवशेष प्राप्त होते हैं जिनका निर्माण 450 से 600 ईस्वी के बीच हुआ। इसी समय उत्तरी भारत में गुप्त मंदिरों का निर्माण हुआ तथा आर्य शिखर शैली, जो कि नागर कही जाती है, का प्रभाव दक्षिण में पहुंचा। यही कारण है कि ऐहोल के मंदिरों में नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण मिलता है। अधिकांश मंदिर विष्णु तथा शिव के हैं। ऐहोल का विष्णु मंदिर अभी तक सुरक्षित अवस्था में है। यहाँ के हिंदू गुहा मंदिरों में सबसे सुंदर सूर्य का मंदिर है जो लाड़खा के नाम से प्रसिद्ध है। यह 50 वर्ग फीट में बना है तथा इसकी छत चपटी है। छत में एक वर्गाकार गर्भगृह तथा द्वार मंडप बने हुए हैं। मंदिर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में दीवारों से घिरा हुआ है और पूर्व में स्तंभ युक्त खुला बरामदा है। गर्भगृह पिछली दीवार से जुड़ा हुआ है। गर्भगृह के सामने स्तंभों पर टिका हुआ बरामदा तथा विशाल सभा कक्ष है। छत बड़े पत्थरों से बनाई गई है। इस मंदिर में शिखर नहीं मिलता है। मंदिर के बीच में नंदी की विशाल मूर्ति स्थापित है, किंतु अन्य भाग वैष्णव लक्षणों से युक्त है। लाड़खा मंदिर से भिन्न दुर्गा का मंदिर है। इसका निर्माण लाड़खा के एक शती बाद हुआ। इसे बौद्ध चैत्य को ब्राह्मण मंदिर के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास माना जा सकता है। इस मंदिर का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर किया गया है और इसकी चपटी छत जमीन से 30 फुट ऊंची है। गर्भगृह के ऊपर एक शिखर है तथा बरामदे में प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है। बाहरी स्तंभों में अनेक पर द्वेव मूर्तियां बनी हुई है। अधिष्ठान तथा स्तंभों के अलंकरण द्रविड़ शैली जैसे हैं। इस प्रकार नागर शैली के शिखर और द्रविड़ वस्तु का विविध तत्वों से बना यह मंदिर उत्तर और दक्षिण की वास्तुकला का समन्वय का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। मूर्तिकारी की दृष्टि से लाड़खा से भी अधिक सुंदर है। ऐहोल का हच्ची मल्लीगुड़ी का मंदिर अधिकांशतः दुर्ग मंदिर के समान है, लेकिन यह छोटे आकार का है। इसके गर्भगृह और मंडप के बीच का बना हुआ अंतराल इसकी नवीन विशेषता है। ऐहोल में सबसे बाद का मंदिर मैगुती जैन मंदिर है, जिसे रवि कीर्ति द्वारा 634 ईस्वी में बनाया गया था। इसका निर्माण एक अलंकृत अधिष्ठान पर हुआ है जिसमें गर्भगृह, स्तंभ युक्त मंडप और अंतराल है। स्तंभों के शीर्ष भाग का अलंकरण काफ़ी सुंदर है और यह द्रविड़ शैली का मंदिर है। इसे भूमि से सीधे ऊपर ढांचा खड़ा कर बनाया गया है। मंदिर के प्रवेश के लिए मुखमंडल बनाया गया है, लेकिन इसकी रचना अधूरी मानी जाती है। पत्तड़कल बादामी तथा ऐहोल के मंदिरों के अतिरिक्त पत्तड़कल में भी चालुक्य मंदिरों के सुंदर नमूने मिलते हैं। यहाँ 10 मंदिर प्राप्त होते हैं जिनमें 4 उत्तरी यानी नागर शैली और 6 दक्षिणी द्रविड़ शैली में बने हुए हैं।
नागर शैली में बने मंदिर पापनाथ, जम्बू, कर सिद्धेश्वर, काशी विश्वनाथ आदि है। और द्रविड़ शैली के मंदिरों में संगमेश्वर, विरूपाक्ष, मल्लिकार्जुन, गल्फनाथ, सुमेरेश्वर और जैन मंदिर हैं। उत्तर शैली में बना पापनाथ का मंदिर और दक्षिण शैली में बने विरूपाक्ष और संगमेश्वर मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। नागर द्रविड़ शैलियों का प्रयोगात्मक प्रयोग सर्वप्रथम पापनाथ मंदिर में देखने को मिलता है। इस मंदिर में चारों ओर घेरते हुए ऊंची स्तंभयुक्त दीवार है। मंदिर में गर्भगृह, अंतराल मंडप, मुख मंडप है। प्रदक्षिणा पथ द्रविड़ शैली में बना हुआ है। मंदिर की दीवारें मोटी तथा भारी भरकम है और अंतराल काफी विस्तृत है। छत सपाट है तथा पूर्व में छोटे आकार का शिखर नागर शैली में बना है। इसके हर तीसरे मोड़ पर आमलक बैठाए गए, किंतु विशालता के बावजूद इस मंदिर की योजना उन्नत नहीं है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में संगमेश्वर और विरूपाक्ष उल्लेखनीय है। संगमेश्वर को विजयादित्य के समय में बनाया गया था। इसकी योजना वर्गाकार है और ये खुला हुआ मंडप है। विमान पल्लव मंदिरों के विमान से मिलता जुलता है। इसके अर्धस्तंभों के दोनों सिरों पर गर्भगृह के दोनों तरफ दुर्गा और गणेश मंदिर बने हुए हैं। पत्तड़कल के सभी मंदिरों में विरूपाक्ष का मंदिर सर्वाधिक सुंदर और आकर्षक है। इसका निर्माण विक्रमादित्य की एक रानी ने 740 ईस्वी के लगभग करवाया था और इसका निर्माता वास्तुकार गंड को त्रिभुवनाचार्य की उपाधि से विभूषित किया गया था। मंदिर प्रकार से घिरे एक विशाल प्रांगण में स्थित है, जिसमें 16 छोटे मंदिर भी है। इसमें गोपुरम भी बना है। चालुक्य काल में सर्वप्रथम इसी मंदिर में गोपुरम मिलता है। मंदिर का विमान 4 तला है। शिखर के ऊपर कलश स्थित है। मंडप तथा प्रदक्षिणा पथ कांची के कैलाशनाथ मंदिर की योजना पर बनाए गए हैं। मंदिर के सामने नंदी मंडप बना है और इसके चारों ओर वेदिका तथा एक तोरण द्वार है। मंदिर की बाहरी दीवार में स्तंभ जोड़कर सुंदर ताक बनाए गए हैं, जिसमें मूर्तियां रखी गई हैं। ये शिव, नाग, नागिन और रामायण से लिए गए दृश्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके निर्माता कलाकार का नाम श्री गुंडन अनिवारिताचारी मिलता है, जो नगर योजना तैयार करने, राजमहलों, गाड़ियों, पलंगों आदि का निर्माण करने में अत्यंत निपुण थे। मंदिर की दीवार पर उत्कृचित रामायण के दृश्यों का शिल्पी भी वही था। विरूपाक्ष मंदिर पर पल्लव शैली का प्रभाव सुस्पष्ट है। मंदिर में उत्कीर्ण एक लेख में कहा गया है कि इसका निर्माण विक्रमादित्य द्वारा पल्लवों पर 3 बार विजय पाने की स्मृति में उसकी पत्नी द्वारा करवाया गया था। संभव है कि विक्रमादित्य अपने साथ कांची से कुछ निपुण वास्तुकारों को अपनी राजधानी लाया हो और उन्हीं के सहयोग से यह विरूपाक्ष मंदिर बनाया गया हो। वास्तुकला के साथ साथ चालुक्य काल में मूर्ति कला का भी विकास हुआ। मूर्तियों पर गुप्त तथा पल्लव शैली का प्रभाव दिखाई देता है। अधिकांश मूर्तियों का निर्माण मंदिरों को सजाने के लिए किया गया है। गुफा स्तंभों और छतों पर बड़ी संख्या में मूर्तियां चित्रित की गई हैं। इनमें पौराणिक कथा है। बादामी की गुफा संख्या 1 में नटराज शिव की 16 भिन्न भिन्न मुद्राओं में मूर्ति उकेरी गई है, जो काफ़ी सुंदर है। महिषमर्दिनी, अर्धनारीश्वर, हरिहर आदि की मूर्तियां भी मिलती है। इसके अतिरिक्त गजलक्ष्मी, पार्वती, मनुष्य, काल्पनिक पशु आदि भी बनाए गए हैं। दूसरी और तीसरी गुफाओं में भी मनोहर अंकन मिलता है। विष्णु के विविध अवतार रूपों को कलात्मक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। ऐहोल तथा पट्टड़कल मंदिरों में ये मूर्ति शिल्प की अधिकता है। कुछ पर वैंगी शैली का भी प्रभाव है। संगमेश्वर मंदिर में विष्णु शिव की मूर्तियां मिलती हैं। विरूपाक्ष मंदिर का मूर्ति शिल्प अद्वितीय है। यहाँ शिव, ब्रह्मा, विष्णु की मूर्तियां अत्यंत सुंदर एवं कलात्मक ढंग से बनाई गई हैं। रामायण के दृश्यों का भी मनोहर अंकन हुआ है। मल्लिकार्जुन मंदिर में कृष्ण लीला से संबंधी अंकन है। अजंता तथा एलोरा दोनों ही चालुक्यों के राज्य में विद्यमान थे और संभवतः यहाँ की कुछ गुफाएं इसी काल की हैं। अजंता के गुफा चित्र में पुलकेशिन द्वितीय को संभवतः
फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। बादामी गुहा मंडपों में भी चित्रकारियाँ प्राप्त होती है जिनमें अजंता शैली का अनुपालन किया गया है।